A B C D E F G H H। ध्यान दीजिएगा, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z हो। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ABCD अल्फ़ाबेट सिखा रहा हूँ। दरअसल हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में ये कैसे काम आता है आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये खास करके जो मैंने वीडियो बनाया है ये हिंदी भाषी लड़कों के लिए है। हिंदी भाषी क्या होता है कि जो बच्चे हैं ऐसे स्कूल में पढ़ के आते हैं, जो बेसिक स्तर पर ध्यान नहीं देते। अब के बच्चे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ा करते थे या आप लोग जो देख रहे हैं पढ़ा करते थे, तो ऐसे में हम शुरुआत में ध्यान नहीं दिए तो हमसे प्रोनाउंसिएशन में हो जाती है गलती। मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इसको तो ए ही बोलेंगे, ए में कोई दिक्कत नहीं है। इसको बी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ई बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जब यफ बोलेंगे तो दिक्कत है। यफ नहीं होता है, ये एफ होता है। अब ये कैसे ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है? जैसे मान के चलो उसने एक FIR दर्ज करवाया, उसने एक FIR दर्ज करवाया, तो ही रिपोर्टेड ए FIR। अब हो गए आप गलत। कहाँ गलत हो गए? जो FIR है तो आपको तो लगेगा यफ है, फ निकल रहा है और फ के आगे ए लगेगा। तो आर्टिकल जब आप पढ़ते हो तो जो साउंड वॉवेल्स होता है उसके पर, अभी तो मैं बहुत चीज़ बताऊंगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको जो आप कहेंगे कि बाबा जी एकदम सही है। निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे जानना चाहिए। तो जैसे ही आप FIR करेंगे गलत, आप कहोगे क्यों? क्योंकि एन लगेगा। और एन क्यों लगेगा? क्योंकि एफ होगा यहाँ पर एफ, और आई होगा आई, और ये होगा आर। तो हमको आई और आर से मतलब नहीं है, एफ से मतलब है। और एफ में खास करके जो ए आ रहा है। और आप जानते हो कि जो इंग्लिश के साउंड होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर होते हैं, लेकिन जो साउंड होते हैं उसमें 44 लेटर होते हैं। 44 लेटर नहीं बोलेंगे उसको, 44 साउंड बोलेंगे। तो अभी हम उसको भी देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार गा के देख लो, ABCD EFG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखो यहाँ आप जी लिखोगे, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो एफ लिखे हो ये गलत है। जी एच, आई तो आई ही है, ठीक है। जे के भी सही है। यल नहीं होता है, यल ये नहीं होता है। एल, ये भी ध्यान देना, कंपटीशन में जब आर्टिकल का प्रयोग करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एम है ये, एम, एन, एन, ओ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पी भी कोई दिक्कत नहीं है, पी, क्यू भी कोई दिक्कत नहीं है, आर भी कोई दिक्कत नहीं है। एस, ये वाला देखो, एस, टी, यू, वी, डब्लू, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स देखो, एक्स, एक्स,
और ये y ही रहेगा, z। इसमें कौन कौन सा है देखो, f आपको ध्यान देना है, h ध्यान देना है, फिर आपको m, n और s और l ये ध्यान देना है आपको। कंपटीशन में जाओगे तो फिर दिक्कत होगी और एकेडमिक स्तर पर तो फिर पूछता है। अब हम बात करते हैं कि जो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर में कितने वॉवेल्स होते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं? तो आप कहोगे 5 बाबा जी। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? कॉन्सोनेंट तो आप कहोगे 21 बाबा जी। ठीक है, आप बिल्कुल सही हो। जो 5 हैं A, E, I, O, U, बिल्कुल क्लियर, आप एकदम करेक्ट हो। और बाकी जो बचा कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब फोनेटिक साउंड की बात करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट साउंड की बात करोगे, जब साउंड की बात करोगे तो ये होते हैं 44। और ये टीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा। टीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2011 में, नहीं 2011 में नहीं, मुझे लग रहा है कि 2019 में शायद पूछा गया था। 2011 या 2019 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो साउंड होता है, खास करके साउंड की बात किया था, तो साउंड में कितने वॉवेल्स होते हैं, कितने वॉवेल्स होते हैं? तो इसमें होते हैं बच्चा 20। और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो कॉन्सोनेंट होते हैं 24। ये क्लियर है ना? इसके अलावा जो ABCD है, जो अल्फ़ाबेट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा 2-4 और हम लोग देख लेते हैं। ओके, जैसे देखो, मान के चलो कि आपने कहा कि वह एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक स्कूल का, तो आप कहोगे ही इज़ ए HOD, एक हेड डिपार्टमेंट ऑफ ए कॉलेज। तो फिर आपने बिल्कुल सही लिखा। और मान लीजिए एग्ज़ाम में आता है ऐसे ए भरने के लिए, या द भरने के लिए, ए भरने के लिए, इस तरह से अगर आता है तो फिर आप कन्फ्यूज़न में तो पड़ जाओगे। क्योंकि यहाँ देखो, आपको लगा यह छनत च आ रहा है, च आ रहा है, यच आ रहा है, य आ रहा है, यच आ रहा है, च आ रहा है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ जो है H पढ़ा जाएगा। ये तो H है तो A से शुरू हो रहा है, तो यहाँ N होना चाहिए। जैसे मान के चलो कि वह एक MLA है, तो मान के चलो कि ही इज़ MLA, जो शॉर्ट फॉर्म है तो उसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा ना, MLA, यानी कि ही इज़ एन MLA होगा, एन होगा ये एन, क्योंकि ए आ रहा है। तो इस तरह से बहुत हैं। बाकी आर्टिकल में जो आप पढ़ोगे, जैसे मान के चलो कि आई हैव एन अम्ब्रेला, तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव एन अम्ब्रेला, तो मेरे पास एक छाता है, तो आ रहा है ये, तो हो जाएगा एन। वैसे भी AEIOU आ रहा है। तो जो कॉन्सोनेंट होता है ना, ये साउंड देखा जाता है। जो साउंड मैंने बताया कि जो साउंड होता है इंग्लिश में वो कितना होता है, 44 होता है। उस साउंड में जो वॉवेल्स होते हैं 20 होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो ये जब आर्टिकल में आप पढ़ोगे तो इसमें और ज़्यादा आप जान पाओगे। तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा वीडियो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। गा गी गे फ्यूचर इंडिफिनिट याद है ना, भूल मत जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।